डीके शिव कुमार का दावा है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी ये तय नहीं है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि 18 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अगर तारीख भी तय हो गई है और अभी नेता तय नहीं है कि कौन बनेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नेहाल किदवई है। नेहाल, ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि 18 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल कि शपथ लेगा कौन मुख्यमंत्री पद की। क्या चल रहा है इस वक्त कर्नाटक में? मैं आपकी आवाज़, आपका सवाल पूरी तरह से नहीं सुन पाया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, तो आप अभी जैसा कि देखिए हमारे पीछे बेंगलुरु शहर का एक 5 सितारा होटल शंग्रीला है। यहाँ पे बैठक सीएलपी की अब शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे बहुत सारे विधायक हैं जो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, वो भी पहुँच रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तो जैसे जैसे विधायक वहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और उसके बाद बैठक यहाँ पे शुरू होगी। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार का फिलहाल इंतज़ार है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक बार जब नेता का चुनाव हो जाएगा तो गुरुवार को यानी थर्सडे के दिन यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है यहाँ पर। हालांकि डीके शिव कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले बेंगलुरु से 75 किलोमीटर दूर सिद्धगंगा मठ, जो कि लिंगायतों का बहुत बड़ा मठ है यहाँ पर, वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए ये बताया था कि वो कई बार उन्होंने पार्टी के लिए बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है और हमेशा वो सिद्धरमैया के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में उन्हें इसमें कोई हिचक या परेशानी नहीं है, यानी कि एक साफ संकेत है कि पार्टी आला कमान के साथ उनकी बातचीत हुई होगी। शायद ऐसा लगता है। इस बात का जो माने निकाले जा रहे हैं वो यही है कि बातचीत हुई होगी और शायद कोई फार्मूला तय हुआ है। उसी फार्मूला के बाद डीके शिव कुमार ने ये बयान दिया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है, कुछ लोगों से जब हमने बात की, उनका कहना है कि डीके शिव कुमार अभी भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका डीके शिव कुमार ने जो अपनी बात रखी है उसमें एक बात ये भी है कि 1999 में जब यहाँ पर SM कृष्णा प्रदेश अध्यक्ष थे तो कांग्रेस ने तकरीबन 132-33 सीटें जीती थी इस बार, और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था SM कृष्णा को। इस बार काफ़ी चुनौती भरा इलेक्शन था। इसके बावजूद डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने 135 से ज़्यादा सीटें जीती हैं और ऐसे में उनका हक बनता है, उनका दावा बनता है कि वो मुख्यमंत्री बने। एक जो दूसरी बात और अहम बात जो ये है कि 31 के आसपास नए कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दिलवाया था डीके शिव कुमार ने, और जो जानकारी हमें अभी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 25 के आसपास जीत गए हैं। और ऐसे में वो 25 कैंडिडेट्स के साथ साथ डीके शिव कुमार के अपने वो कल्लिगा विधायक और वो पुराने विधायक कई ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि सिद्धरमैया 2005 में जनता दल सेकुलर से कांग्रेस में आए थे। तो ऐसे हालांकि शुरू से ही डीके शिव कुमार कांग्रेस में रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसमें जब भी कोई महत्वपूर्ण पद की बात की जाए तो उसमें डीके शिव कुमार का सबसे बड़ी दावेदारी है। लेकिन अब देखना है कि जब सिद्धरमैया अभी सबसे आगे चल रहे हैं, बहुत बड़े नेता है, मास लीडर है, और सिद्धरमैया ने जिस तरह से अहिंदा का जो आंदोलन यहाँ पे चलाया, यानी अल्पसंख्यकों साथ ही साथ अनुसूचित जाति और ओबीसी तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जिस तरह से उन्होंने आंदोलन यहाँ पर चलाया, सबको एक साथ रखा। और इस बार मुसलमानों के साथ साथ वक्कलिगा ने भी खुलकर कांग्रेस के समर्थन में, लिंगायतों ने कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया और इसीलिए कांग्रेस को इतनी ज़्यादा सीटें यहाँ पर मिली हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है, पकड़ बन गई है। हालांकि ये जो अहिंदा आंदोलन है ये 1972 में शुरू हुआ था। तब के मुख्यमंत्री देवराज अरस ने इसको यहाँ पर शुरू किया था और उनको काफ़ी सफलता मिली थी जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तीनों ही यानी ओबीसी, SC, ST और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अहिंदा के नाम से शुरू किया यहाँ पर। तो उनकी पार्टी को बड़ी जीत मिली और वो 5 सालों तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे और इसी आंदोलन को सिद्धरमैया ने यहाँ पर आगे बढ़ाया है। और उसका नतीजा यहाँ देखने को ये मिला कि कई सारे फैक्टर होते हैं जब कोई पार्टी जीतती है, लेकिन उसमें एक फैक्टर अहिंदा भी है, यानी सभी जातियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उसको नेतृत्व देना है। इसलिए सिद्धरमैया की भी अपनी दावेदारी है, लेकिन
जो कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के जो नेता हैं, जितने भी विधायक चुन के आए हैं, वो तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। थोड़ा जो डीवीके के शिव कुमार की दावेदारी कमज़ोर पड़ती दिखती हो, इस वजह से कि सीबीआई, आईटी के साथ साथ ईडी उनके खिलाफ लगातार जांच कर रही है, कई बार उनको बुलाया गया है, और ऐसे में कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर थोड़ी पार्टी की किरकिरी हो सकती है। लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि इससे पार्टी को सहानुभूति भी मिलेगी। तो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष के दावे हैं, और इन्हीं दावों की वजह से डीके शिव कुमार अब भी इस रेस में बने हुए हैं, लेकिन सिद्धारमैया की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। निहाल, बैठक शुरू होने वाली है कांग्रेस विधायक दल की। क्या आज उम्मीद है कि विधायक दल की बैठक में किसी नए नेता का जो नाम है वो तय हो जाए? हालांकि ऐलान तो कांग्रेस आला कमान ही करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आला कमान से बात करके तय करेंगे। हालांकि अब कांग्रेस के आला कमान वो एक तरह से औपचारिक तौर पर खुद ही हैं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करने के बाद ही ऐलान होगा। लेकिन क्या उससे पहले की प्रक्रिया आज पूरी होने की संभावना आपको दिख रही है? क्योंकि अब शाम तो घिर ही चुकी है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर एक एक करके विधायक जमा हो रहे हैं, तो कोशिश ये हो रही है कि सभी विधायकों का ओपिनियन लिया जाए और कितने विधायक किसके साथ है ये सब कुछ तय हो जाए यहाँ पर। और उसके बाद शायद इस बात की कोशिश होगी कि किसी एक नाम पर सहमति बनाई जाए और फिर वो पार्टी आला कमान तक पहुँचाया जाए। हालांकि जैसा कि आपने कहा, आला कमान खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन गांधी परिवार तक उस बात को पहुँचाई जाएगी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब मिल करके जब उस पर मुहर लगाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर इसका निर्णय होगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री, यानी उसके नाम की जो घोषणा है उसके बाद ही होगी। हालांकि इस बात की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जो जानकारी हमें दी गई है कि किसी एक नाम पर यहाँ पर सहमति बन जाए, ताकि सहमति बनने के बाद एक नाम दिल्ली को भेजा जा सके, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जा सके, ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर चर्चा करके पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उस नाम का ऐलान कर सके। जी निहाल, इस बीच दिल्ली से ये खबर जो है आ रही है कि 18 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्र ऐसा बता रहे हैं, और इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सोनिया, राहुल, प्रियंका तो शामिल होंगे ही, समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। तो ये दिल्ली से खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। 18 तारीख अभी दूर है, इसका मतलब है कि कुछ अभी और भी है जो बाकी तय होना बाकी है। शुक्रिया निहाल, बहुत बहुत इस जानकारी के लिए।